देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। किसी भी लेट्स से हमारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड एक्स, ठीक है। अगर कोई भी लिक्विड है वो जनरली लिक्विड हो या कोई भी सब्सटेंस 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। मान लो कोई सब्सटेंस सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन। और कोई सब्सटेंस लिक्विड से अगर मान लो गैस बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग या वेपराइजेशन, ठीक है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए पहले तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर मैं ग्राफिकल वे में आपको समझाऊंगा। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और उसका वो टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहता है, उसी टेम्परेचर को दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे समझो, मान लो हमारे पास ये लिक्विड है एक्स, ये लिक्विड एक्स है जिसका मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट लिखा है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें वाई एक्सिस पे टेम्परेचर रखा और एक्स एक्सिस पे टाइम रखा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस पानी का क्या है? आइस है, या ये जो लिक्विड है इसका सॉलिड फेज है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग पॉइंट से अगर कोई भी सब्सटेंस कम रहेगा इसका मतलब क्या है कि वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं, है ना, हीट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इसको हीट कर रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड क्या था? सॉलिड फेज में। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता गया। इस समय तक, अभी तक मान लो ये प्रोसेस ये ए पॉइंट पे था, ए से बी पॉइंट तक ये स्टिल क्या है? सॉलिड है, ठीक है। बी पॉइंट जहाँ पे इसकी टेम्परेचर कितनी हो गई? 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी भी हम इसको हीट तो कर रहे हैं ना। तो बी पॉइंट पे ये सारा का सारा सॉलिड एग्जिस्ट करेगा और धीरे धीरे ये बी पॉइंट से, अगर मान लो ये हमने एक्स एक्सिस पे क्या एग्जिस्ट दिखाया है? टाइम को दिखाया है। तो समय के साथ साथ आप जो हीट दे जा रहे हो वो हीट ये सॉलिड एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में काम करेगा। धीरे धीरे ये सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और सी पॉइंट पे आने के बाद कुछ समय बाद ये सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में बदल जाएगा। ये जो प्रोसेस है बी से सी तक का प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। इस दौरान क्या लगता है तुमको? टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? नहीं। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सिर्फ सॉलिड फेज से लिक्विड फेज बदल गया। यहाँ तक समझे? इसी को ऐसे समझो, मान लो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, एक मार्केबल पॉइंट, टेम्परेचर है थीटा नॉट किसी भी सब्सटेंस का, और ये है बॉइलिंग पॉइंट थीटा डैश, ओके। अगर टेम्परेचर θ1 मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो इस पॉइंट पे निश्चित रूप से 100% सिर्फ सॉलिड, उस सब्सटेंस का सॉलिड फेज एग्जिस्ट करेगा। और मेल्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया बी पॉइंट, बी से लेके सी तक मेल्टिंग पॉइंट पे जब पार्टिकल मेल्ट करना शुरू किया उस समय कंप्लीटली सॉलिड था। एक समय के बाद पूरा कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि θ0 पर बोथ सॉलिड एंड लिक्विड कैन कोएग्जिस्ट। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। और अभी भी देखो हमारा हीटिंग चालू है ना, हम अभी भी इसको हीट कर ही रहे हैं लिक्विड को। तो अब क्या होगा? 10 डिग्री पर कुछ देर तक हीट होने के बाद कंप्लीटली सॉलिड लिक्विड में बदल गया। अब क्या होगा? उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। क्लियर है? लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो देखो पहले 10 से हो सकता है 20, 25, 30, 35, 40, 50, इस तरह करते करते 80 डिग्री सेल्सियस तक, हमने यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री माना है ना, 80 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट किया। तो जो भी लिक्विड था पहले गर्म 10 डिग्री से 80 डिग्री तक तो गर्म होगा, और 80 डिग्री पे आने के बाद, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद, अभी भी डी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट का नाम हमने डी दिया, डी पॉइंट पे कंप्लीटली क्या है? लिक्विड है। क्लियर है? तो लिक्विड अब यहाँ से बॉयल होना शुरू हो रहा है, मतलब लिक्विड अब धीरे धीरे वेपर या गैस बनना शुरू हो रहा है। कुछ समय तक इसकी टेम्परेचर 80 ही रहेगी, जबकि हम हीट कंटिन्यूसली कर रहे हैं इसको। ये देखो इस पॉइंट पे जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा तो इस समय में कुछ समय तक लिक्विड ही रहेगी, इसके बाद धीरे धीरे वेपर बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैस दोनों को एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ?
एट बॉइलिंग पॉइंट बोथ लिक्विड एंड गैस कैन को एग्जिस्ट। देखो डी पॉइंट पे लिक्विड और ई पॉइंट पे गैस, ये जो डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, यहाँ देखो कि व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट, दिस टेम्परेचर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इस प्रोसेस में, इस लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस में ये जो टेम्परेचर ये कांस्टेंट है, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक समय आने के बाद गैस, मान लो कि जितना भी लिक्विड था सारे गैस बन गया, उसके बाद भी तुम हीट किए जा रहे हो तो सारा का सारा सिर्फ गैस बनेगा, पूरा का पूरा स्टीम बन जाएगा, समझ रहे हो, उस कंटेनर में कोई लिक्विड नहीं बचेगा। क्लियर है? तो ये आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर है ना जहाँ पे लिक्विड गैस में बदलना शुरू होता है, ठीक है, और कुछ समय बाद कंप्लीटली गैस बन जाता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो अगर मान लो ये हमारा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है तो इस पॉइंट पे कंटेनर में सिर्फ स्टीम बचेगा, कोई भी लिक्विड नहीं बचेगा, है ना, कंप्लीट स्टीम विल एग्जिस्ट और वेपर फेज विल एग्जिस्ट। क्लियर है? अब देखो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि कुछ ऐसे प्रोसेस है, देखो जैसे प्रोसेस कौन कौन सा, ये जो गैस आई मीन ये जो हमारा लिक्विड था ये कितने प्रोसेस को गुजरा, पहले ए से लेके बी गया, बी से सी तक इसका सिर्फ क्या हुआ, मेल्टिंग हुआ, सी से डी तक सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, बोलो हाँ या ना, ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं, फिर डी से लेके ई तक क्या हुआ, कांस्टेंट रहा, मतलब यहाँ फेज चेंज हुआ, फेज बदला ना, यहाँ पे भी फेज चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड बना। क्लियर है? ई से अगर तुम और हीट कर रहे हो तो क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ई पॉइंट पे कंप्लीटली वेपर बन गया था। क्लियर है? तो हमें ये समझ में आया कि कुछ ऐसे स्टेप है जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, कुछ ऐसे स्टेप है जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और सिर्फ फेज बदलता है। क्लियर है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और फेज बदलता है। तो जहाँ जहाँ फेज बदला वहाँ पे जो हीट हुआ वो हीट क्या किया, कौन सा हीट वहाँ पे हमने दिया, लेटेंट हीट दिया। ठीक है? तो आपको यही लिखा हुआ है, देखो इन द प्रोसेस A to B, C to D एंड E to F ओनली टेम्परेचर चेंजेस। तो ऐसे प्रोसेस में अगर आपको कहा जाए कि बताओ यार कोई पानी था जो 15 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट किया, उसका बताओ कितना उसमें हीट लगा, या हमने उसको हीट किया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उस कंडीशन में तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। क्लियर है? और तुम ये कहा जाए कि कोई मान लो किसी भी लिक्विड को हम मेल्ट कर रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट के दौरान हमने जो हीट दिया वो कितना हीट दिया, अगर आपको लेटेंट हीट दिया हुआ है तो आप इस तरह से फॉर्मूला निकाल दोगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू ML, M इंटू L। ये देखो लेटेंट हीट ना दो तरह का होता है, अगर फ्यूजन या मेल्टिंग हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर वेपराइजेशन हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है? तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ देख लो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है पता है तुमको, 80 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, अब आइस का तो वेपराइजेशन नहीं होगा, लिक्विड का ही होगा ना, वो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है? जिस तरह मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है? समझ में आया? चलो अब इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं। ऑफ कर दिया था क्या? अभी तक नहीं किया।